जिन साथियों ने विचार रखे, मैं उन सब के विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं। जहां उन्होंने इस बात को कहा कि 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, बड़ी खुशी के साथ पूरे देश के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की एक दूसरे को बधाई दी है, वहीं मैं अपने तमाम साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार होगी तो 16 अगस्त की छुट्टी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में हम लोग करेंगे। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होगी, वहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करने के लिए उनकी जयंती पे भी सरकार की छुट्टी होगी। न केवल छुट्टी होगी बल्कि उनके सम्मान में सरकार की तरफ से उत्सव और कार्यक्रम कराने का काम भी हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। इन साथियों ने हमारा सहयोग और समर्थन कर दिया, इन साथियों का हमें साथ मिल गया तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमें एक एक वोट जोड़ना है। अभी मैं जब मंच पे था तो मैंने पूछ रहा था कि लोकसभा की लड़ाई में हम लोग जब पीडीए के आंदोलन को लेकर के चले तो हम बहुत लोगों को सीट नहीं दे पाए थे। जो सीट दी हमारे लोधी समाज के लोगों ने वो सीट हमें जिता दी। वो सीट कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग। बुंदेलखंड में हमारा खाता नहीं खुलता था, हम शून्य हो रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि आप भरोसा करिए, इन्हें चुनाव लड़ाइए, मैदान में छोड़िए इन्हें। और जब लड़ाया तो परिणाम 100% वाला रहा, 100 का 100 जीत रहे। इसलिए हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको, पीडीए में जब तक सब लोग नहीं आएंगे, उस छाते के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, छतरी के अंदर सब लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारा गुलदस्ता नहीं बन पाएगा पीडीए का। तब तक हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए पीडीए सरकार बनाने के लिए और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, और जब हमें भरोसा हो जाएगा सम्मान का तो अपने आप हम लोग लड़ाई जीतने का काम करेंगे। तो हमारा देश बहुत पहले ही आजाद हो गया होता, हम लोग आजाद बहुत पहले ही हो गए होते, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम लोग उस समय आजादी नहीं पा पाए। आजादी बाद में हम लोगों ने पाई। हम उन तमाम लोगों को आज याद करते हैं। जब हम महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के योगदान को भी याद करते हैं, सरदार भगत सिंह जी को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को याद करते हैं। न जाने कितने लाखों लाख लोग शहीद हो गए, कुर्बानी दे दी उन्होंने, अपनी जान की परवाह नहीं की, फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन आजादी की लड़ाई को कमजोर होने नहीं दिया। उसी का परिणाम है कि हमें आजादी मिली। और आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो संविधान दिया है उस संविधान पे हमें चलने का संकल्प लेना है। जहां हम जब गुलाम थे तो हमें अधिकार नहीं थे अपने, हम स्वतंत्र नहीं थे, हमारा अपना कानून नहीं था, हम न्याय के लिए भटकते थे, हमें न्याय नहीं मिलता था, हमारी पढ़ाई लिखाई के भी अधिकार हमें नहीं मिले थे। हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जिस सामाजिक ढांचे में हम और आप लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें भी स्थान नहीं मिल पा रहा था, उन्हें भी आरक्षण नहीं मिल पाता था। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया, उसके बाद हमें आरक्षण के अधिकार मिलना शुरू हो गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे।
आज हमारे लोधी समाज के लोग इतने प्रतिष्ठित सम्मानित मंच पर बैठे हैं, मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक सम्मान और स्थान देने का काम हम लोग समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि सम्मान स्थान मिलेगा तो बड़े पैमाने पे हमारी जो पीढ़ी और सामाजिक न्याय के राज की लड़ाई है वो हम लोग जीतेंगे, मजबूत करेंगे। और यही नहीं, अभी जाति जनगणना होने जा रही है, ये सरकार चालबाजी कर रही है, जाति जनगणना न करनी पड़े। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो, और गिनती के बाद जो जितनी आबादी में उस आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ, जो जानते होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया वो दलित समाज को आबादी के हिसाब से मिला है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, तो जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है हम सबको हक सम्मान मिल जाए, जिससे एक दूसरे के बीच में कोई खाई पैदा न कर सके। और पुलिस का इंतजाम किया था कि फोन करो, आपके खेत में आपके घर पे आके मदद करे पुलिस, डायल 100 याद कीजिए आप। उसको इन्होंने 112 कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, लेकिन अब पुलिस भी खराब कर दी इन्होंने। पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है, और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। इसलिए अब बचेंगे नहीं, ये बचने वाले नहीं हैं। इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, जाने क्या सा भाषण दे रहे हैं बताइए। लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये विभाजन का उत्सव मना रहे थे। लोग तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी बताइए क्या मना रही थी, विभाजन का। ये विभाजनकारी लोग हैं, इनका इतिहास पढ़िए आप। आजादी से पहले भी ये विभाजनकारी लोग दूसरों के संग थे, आजादी के बाद भी थे, और आज भी समाज में विभाजन करना चाहते हैं। इन्होंने कभी तिरंगा नहीं लगाया, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। अब तिरंगा लगाने लगे हैं। अब झंडा राष्ट्र के लेके यात्रा करने लगे हैं। ये जो एकरंगी लोग हैं, ये तिरंगा यात्रा न करें, लोगों का मन बदलें, मन को ठीक करें, तो भाईचारा बढ़ेगा, तब एक दूसरे के साथ लोग मिलकर के चलेंगे। तो आउटसोर्स पे नौकरी कर दी, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। और अगर प्राइमरी स्कूल बंद हुए तो सोचिए, हर गांव में 3 नौकरियां कम हो गई उसकी प्राइमरी स्कूल की। तो अगर 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, तो केवल अगर 3 नौकरियां जोड़ दें तो बताओ कितनी सरकारी नौकरी कम हो गई। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनवाइए, सामाजिक न्याय का राज की स्थापना करेंगे और आरक्षण देकर के बराबरी का हक देने का काम हम लोग करेंगे। कोई कल्पना कर सकता है, सोचो आप, कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया, राम नाम की लूट है। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा, जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई इसमें यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।
ये दुनिया में नहीं होता है ऐसा कि अपने धार्मिक स्थानों से कोई चोरी कर ले। अगर आपने देखा होगा, अगर मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी कभी जाकर के मंदिर में चोरी नहीं करता। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है वो कभी भी चोरी नहीं करता मंदिर में जाकर के। वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। आपका पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं, सोचिए। इधर तो क्या क्या हुआ है सब तस्वीर सामने आ गई है। और केवल यही नहीं, ये कितने बड़े मिलावटी हैं सोचिए। अभी हमें एक नौजवान साथी जिला पंचायत सदस्य मिले, बोले ये मिस्त्री हैं, किसी को बहुत वोटों से हराया उन्होंने। हमने पूछा ये बताओ मोटरसाइकिल में क्या खराब हो जाता है जब E20 मिला देते हैं? तो सुना है पेट्रोल में ही मिलावट चल रही है बड़े पैमाने पर। कितनी मिलावट कर रहे हैं सोचो, पेट्रोल में मिलावट। जो गाड़ी सही पेट्रोल से चलनी चाहिए, माइलेज जिसका ज्यादा होना चाहिए, मेंटेनेंस जिसका नहीं मांगे गाड़ी, और अगर ये पेट्रोल में मिलावट सही है तो हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, सरकार के लोगों से, कि जिन कंपनियों की गाड़ी पेट्रोल की है उन कंपनियों से कहो कि अपना विज्ञापन दें कि जब मिलावट हो जाएगी तो गाड़ी और अच्छी चलेगी, जब मिलावट हो जाएगी तो गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, मिलावट हो जाएगी तो मेंटेनेंस नहीं होगा। लेकिन धोखा दे रही है लोग उस चीज का भी। और अभी तक तो हम लोग देखते थे कि बोरी में से चोरी हो रही है। बताओ, बोरी में से चोरी कर ली खाद में। पहले 5 किलो